श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। भोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज तो सब फिर बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, सिर्फ निवेदन यही है कि राम का नाम बड़ा अनमोल, सीताराम सीताराम सीताराम। आज एक भजन, ये भजन आज की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब से मैथिली ठाकुर गा रही हैं और वो बिहार की विधायक हो गई हैं, बहुत छोटी उम्र की में वो विधायिका हुई हैं, पूरे विश्व में उनका नाम आया। तो उनके भजन कई बहुत से ऐसे हैं जो बहुत ही हिट हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनको भी आशीर्वाद दे चुके हैं। एक बात उन्होंने भजन, उनके कई भजनों को हमने इस पर डिस्क्रिप्शन में दिया, लेकिन आज सिर्फ 2 ही लाइन में बोलूँगा, इस पर हम डिटेल आप बाद में देंगे। सिर्फ ये है कि वो कह रही थी, हरि नाम है जग अमृत जग में, उसे छोड़ के जीवन जीना क्या। हरि नाम है अमृत जीवन में, उसे छोड़ के विष क्या पीना क्या। उसे छोड़ के जीवन जीना क्या, उसे छोड़ के जीवन जीना क्या। लाइन तो इससे ज़्यादा बहुत है, मैं सिर्फ उतने बता दे रहा हूँ। उस गीत लिखने वाले, भजन लिखने वाले सज्जन की मैं हृदय से नमन करता हूँ कि उन्होंने ये बात लिखी। जैसे हमने एक बार लिखा था, जग में राम का नाम न बिसरे कभी, मन सोच समझ कर जी लेना। ये हमारे किताब में लिखा हुआ है, सोच समझ कर जी लेना। हम नहीं कहते हैं कि भाई अभी सोचो, अभी नहीं सोचो, जब भी समझ में आए तब सोचो, लेकिन राम का नाम न बिसरे, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। इस पर हम लिखा था। तो उसमें वो बेटी ने गाया है कि भाई हरि का नाम है जग में, उसको छोड़ करके विष पीना क्या और जहर पीना क्या, इत्यादि बात है। पूरा मैं डिटेल बाद में बताऊँगा। हम सिर्फ इस बात से उतना आपसे बता दे रहे हैं कि वास्तव में हमें और आपको, हम लोग जिस उम्र में रन कर रहे हैं, मैं नहीं जानता किसकी क्या उम्र है, बस सिर्फ इतनी से बता दे रहे हैं कि आखिर में सहारा आत्म आलम्बन, मन का रंजन, मनोरंजन नहीं, मन का आत्मरंजन, ये जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति केवल राम का नाम करेगा। संसार का कोई भी तत्व, कोई भी विषय, कोई भी वार्ता, कोई भी समझौता आपको कुछ भी दे नहीं सकता। आखिर में करना पड़ेगा, आखिर में राम की शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए वो बहुत चालाक था। लात खाने के बाद भी विभीषण ने कह दिया था कि शरण गए प्रभु राखिए, शरण गए प्रभु राखिए तो अपराध विसार। एक ऐसे अभिमानी आदमी से कहा था जो उसका भाई था कि राम के नाम में बहुत कुछ है। और वो जब चला तो क्या 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 कहते हुए चलता है, जिन पायन के पाद करहीं भरत रहे सिर लाए, सो पद आज बिलो की हो इन नैनन से जाए। देखिए वो जब हमारे स्वामी परम पूज्य गुरुवर से उपाध्याय रामधारी से राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि जिस वक्त वो जब चला, वहाँ हनुमान जी ने कहा था ना, जो ये होता है, हनुमान जी से विभीषण पूछा कि भाई हमारी आपके भगवान, हनुमान जी ने पूछा कि यहाँ कहाँ निश्चर कर बसा और तुम यहाँ पर रहते कैसे हो शास्त्रों के बीच में। तो कह रहा कि जीव दर्शन में जीव बिचारी, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जीव दर्शन बिच भीप हमारी। जिस तरह से 32 दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है, ठीक उसी प्रकार से मैं इन राक्षसों के बीच में निवास करता हूँ। कि तुम राम दीन अनुरायु,
अनुरागी आयो मोय करण बड़भागी। क्या आप भगवान के भेजे हुए कोई बहुत बड़े दूत हैं? हमको बड़भागी बनाने आए हैं? हम हमारा सौभाग्य उदय करने आए हैं? आप अपना परिचय दीजिए। तो हनुमान जी ने तो परिचय जो कुछ था दिया ही दिया, लेकिन साथ में पूछता है, फिर एक बात पूछता है जो हमारे आपके लिए बहुत सोचने वाली बात है। वो कह रहा अपने मतलब की बात पूछा, और हर आदमी पूछता है। स्वार सा करे सब प्रीति सुंदर मन सब कह रही थी। तो पूछता है ये कि तात कबहु मोहि जानिया नाथा करी है कृपा भान कुलनाथा। हे भैया, हे मेरे मित्र सखा, आप इतनी दूर से आए हैं मेरे पर मेरा सौभाग्य दिखाने के लिए। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कबहू था कबहू के ताज कबहू में जान अनाथा, कभी भगवान मुझे अनाथ समझ करके क्या हमारे ऊपर कृपा करेंगे? कौन कृपा करेंगे? भानुकुल सूर्य वंश के रघुवंश मणि, वो कृपा करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं और तुम्हें निमंत्रित करते हैं, आप आइए और हम आपको राम से मिलवाएंगे। ये बात सब कही गई। अब हम आपसे बता दें, उस बेटी ने जो कहा, उसने यही कहा है कि विश्व अमृत छोड़ विश्व पीना क्या। तो संसार का जितना भी भोग वृत्ति है, जितनी भी भोग वृत्ति है, जिसके अनुसार हम रोगग्रस्त होते हैं, जिसके अनुसार हमारा शरीर का क्षरण होता है, जिसके कारण हमारी समय से पहले जर्जर अवस्था आती है, उसमें सिर्फ एक काम नहीं है कि हमारा जो जीवन है ना, वो विषयी बहुत है, और उस विषय भोग की वजह से ही सारी समस्या आती है। यद्यपि डॉक्टर तो कुछ नहीं बताते, डॉक्टर तो सिर्फ कहते हैं कि टेस्ट कराओ, बीमारी निकले तो भैया, ना निकले तो और बीमारी पैदा कर दें। आज की तारीख में बताने लिए बहुत दुख के साथ कह दे रहा हूँ कि एक प्रकार के ये लोग पढ़े लिखे समझदार होते हुए जो इनको टारगेट दिया गया उसके हिसाब से ये रक्षक नहीं है, हमारे भक्षक हैं। हमारे क्या दुनिया के भक्षक है, कहना सुनना बिल्कुल बेकार है। और एक हमें आज कई बार बहुत याद आता है कि देखिए कि शत्रु के दल में रहने वाला डॉक्टर, उसकी भी नियत शत्रु को मारना नहीं था। सुखेन को बुलाया गया। भगवान को जब पता चला कि यहाँ लंका में वह सुखेन नाम का एक वैद्य रहता है, तो भाई हनुमान जी से कहा गया भाई बुला लो, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए। तो हनुमान जी अपने मन में क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं मैं जा तो रहा हूँ, क्या पता भाई वो मना कर दे, शत्रु पक्ष का आदमी है, कहेंगे हम तो अपने राजा के शत्रु के विपरीत हैं, नहीं काम करेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, पूरा मकान उखड़ लाए और ला के वहाँ रख दिया। जब वहाँ रख दिया गया, उसको भगवान ने कहा ये क्या हुआ भाई? कहा ये सब कैसे? कहीं बोलिए नहीं, अभी उसके भाग जाएगा, फायदा कुछ नहीं हुआ, तो अभी हम जगाते हैं उसको। हनुमान जी ने उसको जब जगाया, तो जब देखा कुछ ने हनुमान जी को बंदर को, तो एक बार तो डरा, क्योंकि बहुत बड़ी वहाँ सब हरकत हो चुकी थी, इसलिए डरा। डरने के बाद उसने कहा कि भैया आप कैसे मुझे यहाँ लाए? उसने कहा मैं लाया, हनुमान जी ने कहा मैं इसलिए लाया हूँ कि हमारे घर में, हमारे दल में हमारे भगवान राम के छोटे भाई मूर्छित हो गए, उनका इलाज तुरंत कीजिए। तो अब उसकी अगर नीयत खराब होती तो वो कोई जड़ी बूटी बताता ही नहीं, और ऐसे ही बताता जो वहीं लंका मिलती और आदमी जीता चाहे मर जाता। लेकिन नहीं, उसने कहा ईमानदारी बढ़ती। मैं आज के डॉक्टर से, उस सुखेन डॉक्टर से तुलना कर रहा हूँ। उसने कहा कि हम जाइए द्रोणाचार्य के पर्वत पर है, संजीवनी बूटी है, आप उसको ले आइए और सूर्य उदय से पहले लाना है। सूर्य उदय से पहले ही उसको उनके गले में डालना है, अन्यथा ये जीवित नहीं हो पाएंगे। हनुमान जी जिस बेग से गए, जैसे भी गए, ले आए, पूरा पेड़ उखाड़ के ले आए, पूरा पर्वत उखाड़ लाए। उसके बाद दिया गया और हनुमान लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। फिर रामचंद्र जी ने कहा भैया जैसे लाए वैसे इनको पहुँचाओ, ले जाकर वहाँ पर पहुँचा दिया गया। वो अपने मकान में फिर सुरक्षित हो गया। जिस वक्त ब्राह्मण को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसने कहा है कि अन्य पुस्तक में लिखा हुआ कि सुखेन ने कह दिया कि हमारा काम जो है वो रोगी को मुक्त करना है, रोग मुक्त करना है, हमारा शत्रु मित्र से कोई मिला देना नहीं। ये समस्या आपकी हो सकती है, आप राजा हैं, महाराजा हैं, सब कुछ है, हम कहिए तो कह रहे ये काम नहीं क्यों ना करें। खैर
टाल दिया गया। हमारी बात तो सिर्फ इतनी है कि विषयी भोगी होने से जीवन में बहुत कठिनाई आती है। और अब जो समय आ रहा है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब समय है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार सब कुछ दूषित वातावरण से हो चुका है। जैसे है वैसे, तो हम लोग अभी तक यही गाना गाते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, वैसा बने तन। तो अब जैसा खाना खा वही बन रहा। कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है इस धरती पर इस समय वर्तमान में, कोई ऐसा तो कम से कम भारतवर्ष को तो ले लीजिए, बाकी अन्यथा है क्या नहीं जानते। यहाँ के जितने भी विधर्मी हैं उन सबका उसमें हाथ है। खान पान में, इन्हें पीने, खाने में, रहने, जितनी भी चीज़ें हैं सब के अंदर मलमूत्र मिला हुआ, किसी में थूक मिला हुआ, किसी में कोई चीज़ औषधि मिली, किसी में जहर मिला हुआ, किसी में कुछ, सब मिलावट दिया जा रहा। बड़े बड़े रैप पर में भर करके आ रहे हैं और हम लोगों को सस्ते मद्दे जैसे दामों में बेचा जा रहा। हमें आप लोगों को कुछ ये इतना जरूर करना है कि अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपना उत्पादन नहीं कर सकते, तो कम से कम सूखी रोटी खाइए, घर की रोटी खाइए। ज़्यादा बलवा मत मचाइए, ना बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि बच्चे तो अभी बहुत उद्दंडी हो गए हैं। उनको भी उद्दंडित करने के लिए पिक्चरों जो स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया जा रहा विज्ञापन के माध्यम से, वो भी उनको डिप्रेशन कर दिया। अभी आज पेपर में निकला है, बहुत बड़ी हेडिंग के साथ निकला है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। तो बच्चे के साथ नहीं, हमारे आपके साथ भी खिलवाड़ किया। हम भी बच्चों को लेकर के जा रहे हैं होटलों में, यहाँ वहाँ बैठ करके जो कुछ खा रहे हैं सब मार्केट की चीज़ खा रहे हैं। घर से तुम सूखी रोटी बना के ले जाओ जी, अपनी चीज़ अपनी आँखों के सामने देखी हुई चीज़ बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी, उनसे थोड़ा बहुत गुस्सा करने भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये सारी सब व्यवस्था जो है वो कम उम्र में ही होगा। 5 से 7 साल तक ही ये सब चल पाएगा, किसी तरह समझाने में जाए। उसके बाद जैसे उसके पंख निकल आए और उड़नचू हुआ तो ना हमें समझेगा ना आपको समझेगा, उम्र अलग होगी, बहुत बड़ी स्थिति खराब हो सकती है। तो बहुत समय हमारी जो नई पौध आ रही है उसको खान पान, रहन सहन, वेशभूषा से अवगत कराने के लिए हमारा आपका बहुत ही कठोर दायित्व है। इसको संभालिए। तो जिस बेटी ने कहा है कि राम का नाम छोड़कर विष पीना तो ऐसा क्या जीना, ये हमें पूरी लाइन नहीं याद है, मैं इस पर चर्चा करूँगा। अभी सिर्फ इतने समझ लीजिए कि संसार में जीने के लिए एकमात्र एक ही चीज़ चाहिए कि राम नाम की औषधि है। राम नाम, उस औषधि को हमें ग्रहण करना है। वो औषधि हनुमान जी के पास मिलेगी, वो औषधि भगवान शंकर के पास मिलेगी। यद्यपि भगवान शंकर के पास औषधि है जरूर, लेकिन खुद जहर पीते हैं, जहर खाते हैं। और हम लोग भी खुद समझदार हैं कि जितना दुनिया के जो सबसे तेज पदार्थ हैं वो उन्हीं के सिर पर चढ़ाते हैं, उन्हीं के सिर पर। अधूरा लिए, धतूरा लिए, आम लिए, भांग लीजिए, जो कुछ भी लिए, मतलब किसी तरह से वो बलबलाएँ और जो तांडव न कर रहे हो तो करने लगे। पता नहीं क्या है, मैं इस बात को अभी तक गले से नीचे नहीं उतार पाया कि किस तरह की व्यवस्था है। शिव पुराण में लिखा है कि पंडितों ने ऐसा कुछ हरकत किया है कि जिससे कि अच्छे से अच्छा भोजन सारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता, अरे उनको ऐसी चीज़ चाहिए जाती है। एक बार तो हो ही गया, चलो भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने जहर पी लिया। और मजे की बात ये देखिए कि जहर पी लिया, उसका उदाहरण दिया किसने, आपने पढ़ा होगा कि वो नारद ने कहा भगवान विष्णु से, जब गुस्से में आए भगवान विष्णु से कहा श्राप राप देने के लिए, तो कहने लगे रुद्र प्रेरी तुम विषपान करा, रुद्र प्रेरी तुम विषपान करा है, तुम वही हो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई भगवान है नहीं, तुम एक हो, तुम ऑलमाइटी हो, और तुम कह रहे तुम्हारी मोनोपोली चल रही है। और तुमने रुद्र को, भगवान शंकर को, इतना सीधे साधे थे बेचारे भोले भाले, उनको भी प्रेरित कर दिया। वो नहीं पीना चाहते थे, अच्छा ये नहीं पता उनको पीना चाहते थे, लेकिन कह रहे हैं कि रुद्र प्रेरित तो विषपान कराया, आपने उनको जहर खिला दिया, जहर पिला दिया। और भगवान शंकर ने कैसे पिया राम का नाम लेके गटक लिया है। तो कह रहे हैं कि जब राम का नाम ले लिया तो जो विष था ना, विष राम हो गया, विष राम अलग कर दिया, संसार विच्छेद कर दिए, तो जो विष था वो राम बन गया। पता चला वहाँ पर नीलकंठ है, नीले रंग के भगवान गले में विराजमान है। विष तो दिखाई नहीं पड़ा, भगवान शंकर ने उसको दिया। अब इसका दूसरा इसका पक्ष जो है वो मैं फिर कभी बात करूँगा। उन्होंने वास्तव में विष पिया था कि कुछ और था, ये बिल्कुल अलग है इसका एक चैप्टर। तो मेहरबानी से आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि संसार में हमें जब तक आपको जीना है तो भाई फूंक फूंक कदम चलना, फूंक फूंक। इस बार एक कविता की एक लाइन बोले दे रहा हूँ। मैं गया था 2008 में बेंगलोर,
तो हमारे जो बच्चों के साथ वो रूममेट में थे, उन लोगों ने मुझे बहुत घेर घार लिया था और कहने लगे अंकल जी बिना एक कविता लिखे जाएगा नहीं, हम सब लोगों को देके जाइए। तो वो लड़के सब इंजीनियर थे, वहाँ पर अपना फ्रेशर की तरह से सर्विस कर रहे थे। मेरा बेटा भी वहीं गया था, तो मैंने उनको लिख के दिया था। वो लाइन सुना दे रहा हूँ, आप के सबके काम की होगा, क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ, अन्यथा नहीं पढ़ लेगा। तो उसमें ले है, फूंक फूंक कर चलना प्यारे, पग पग पर हैं कांटे कील। फूंक फूंक कर चलना प्यारे, पग पग पर हैं कांटे कील। यदि किसी से पूछा, राय श्याम जी, अगर आपने किसी से पूछा चलना है कितना, फूंक फूंक के चलेगा। क्यों? कि कदम कदम पर कांटे और कील है, कदम कदम पर रोड़ा है, कदम कदम पर विघ्न बाधा है, कदम कदम पर अवरोधक है, कदम कदम पर आपको आपके जीवन के साथ छेड़छाड़ करने वाले लगे हुए हैं, कदम कदम पर आपका निस्ताबूत करने वालों की पूरी चाल चल रही है। तो करना क्या है कि फूंक फूंक कर चलना प्यारे, पग पग पर है कांटे कील। यदि किसी से पूछा, राय श्याम जी, यदि किसी से पूछा चलना कितना, भैया कितना चलना है, तो लोग कहेंगे मीलों मील, मीलों मील। कोई माई के लाल आपका उंगली पकड़ के यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा सकता। और ये बताएगा इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, फिर उधर मुड़ जाना, फिर उसे आगे बढ़ जाना, फिर आगे बढ़ जाना, फिर उधर चलना, फिर एक मोड़ आएगा, फिर एक मोड़। अरे आएगा मोड़ कितनी बार आप सीधे जाएंगे, कितनी बार टेढ़े जाएंगे, कोई किसी को नहीं पता, समय नहीं किसी का। टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ बता करके आपको दिग्भ्रमित कर देंगे। तो मैंने इस पर यही लिखा कि बच्चों, तुम लोग अब बड़े हो रहे हो, यहाँ पर अपना घर द्वार माता पिता सब कुछ छोड़ कर आए हो, तो यहाँ पर चलते समय, रहते समय, देखते समय फूंक फूंक कर चलना प्यारे, पग पग पर है कांटे कील। यदि किसी से पूछा चलना कितना, तो लोग कहेंगे मीलों मील। बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे, बहुत बड़ी कविता है, मैं इसको यहाँ नहीं बता सकता। बस सिर्फ यही है कि आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में राम की आवश्यकता है, राम के नाम की आवश्यकता है, राम के अमृत की आवश्यकता है, राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा की आवश्यकता है। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो आपको इतनी सद्बुद्धि दें कि आप एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। बाकी जो कर रहे हैं दीजिए, उनको जाने दीजिए। हम लोग को जो समय मिला है, बचो खुचो जो समय रहे, राम राम कह रहा है। याद आ गई मुझे तो कविता भी, बचो खुचो जो समय रहो है, राम राम कही डाल। समय चूक जब काल दबुती है, समय चूक जब काल दबुती है, कहियो कौन हवाल रे मनुआ परखो ना वही काल, रे मनुआ परखो ना वही काल। परखत परखत तृपन गंवायो, गिनत गिनत हर साल। आधी उम्र बिलासी बीती, आधी आधी में टाल, रे मनुआ परखो ना वही काल। बहुत बड़ा भजन है, कभी सुनाऊंगा। ये भी हमने कब लिखा था, ये 70-75 के आसपास का था। जितना साल उसकी उम्र, 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है। और इस भजन को हमने आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में सुना है, एक चौपाल कार्यक्रम में और किसानों कार्यक्रम में सुनाया था, और कई बार उसका रिपीटेशन हुआ। खैर ये सब छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा, केवल मात्र उद्देश्य ये है कि हमें और आपको भगवान के प्रति कितना अनुरागी हो सकते हैं, कितने अनुरागी चित्त हो सकते हैं, विषयी भोगी से अपने को कितना विरक्त कर सकते हैं, ये आपको पर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और ये प्रार्थना करता है कि जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में राम की कृपा का अवतरण हो, राम की कृपा वृष्टि हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।